हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कि डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। वो निकालेंगे कॉन्सेप्ट से लेकर के ट्रिक तक सीखेंगे। आज हम लोग दो ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे इसमें डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको पूरे एक डिग्री का मान निकालना सिखाएंगे। रटने की झंझट आज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आज के बाद से आप लोगों का। इसलिए इस वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बनेगा, स्किप मत कीजिएगा। पहले ये समझ लीजिए, अगर किसी भी अनुपात में निकाले, अगर जैसे कि बात करें अनुपात, बात करते हैं अनुपात, हम आपको बताए थे 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक होता है। अगर साइन में, टेन और सेक, तीन चीज में, साइन हो गया, टेन हो गया, सेक में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। इतना बात ध्यान रखिए। इससे आपका रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जब साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का मान, जब इसमें थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। अब कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका जो मान होगा वह घटेगा। साइन कॉस टेन में थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो मान ही बढ़ेगा। और कॉस, कॉट और कौशिक में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो आपका उसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा। इतना बात आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। चलिए ध्यान दीजिए, कोण को जो होता है डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। कोण को किसे मापते हैं, डिग्री या रेडियन में मापते हैं। और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। क्या होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अगर आपको कहीं पाई लिखा मिल जाए, आपको यहाँ क्या समझना है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, अगर यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहे तो पाई बट्टे 180 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 180 रेडियन आपका यहाँ से हो जाएगा। अब यहीं से, ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया आपका 1 डिग्री निकालना चाहे। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि 30 डिग्री अगर निकालना चाहे, 1 डिग्री का मान पता हो गया, तो 30 डिग्री जब हमको निकालना होगा तो यहाँ से पाई बट्टे 180 कितना डिग्री निकालना है, 30। तो 30 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। काट दीजिए, 30 छक 180, तो पाई बट्टे कितना हो गया, 60 रेडियन आ गया। अगर हमें निकालना है कि मान लीजिए 60 डिग्री निकालना है, तो पाई बट्टे 180 और गुने कितना हो गया आपका 60, काट दीजिए, कितना हो गया, 30 का 180, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 3। तो पाई बाई 3 रेडियन। अगर यहां से अगर बात कर दे कि 45 डिग्री निकाल ले, क्या निकाल दे, 45 डिग्री अगर हम निकाले तो क्या करना है, 1 डिग्री तो पता है हमको, 1 डिग्री होता है 180 बट्टे पाई बट्टे 180, 45 निकालना है तो इसको 45 से काट दीजिए। काटिएगा तो 4 मरतबे में कट जाएगा, तो पाई बाय 4 आपका रेडियन हो गया। क्या हो गया आपका, पाई बाय 4 हो गया। अगर आपको 90 डिग्री निकालना है तो 90 डिग्री बराबर, देखिए 1 डिग्री का मान हमें पता है, 1 डिग्री का मान क्या होता है, पाई बट्टे 180, तो पाई बट्टे 180 लिख देना है और 90 से क्या कर देना है, गुना कर देना। काट दीजिए, 9 दुना 90 दुना 180, पाई बट्टे 2 रेडियन आ गया। क्या आ गया आपका, पाई बट्टे 2 रेडियन आ गया। तो कोण को किस में मापा जाता है, कोण या रेडियन में मापा जाता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। जब अनुपात की बात करें 6 अनुपात में, साइन, टेन और सेक में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। और कॉस, कॉट और कॉसेक में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, आपका घटेगा। अब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कैसे निकालेंगे सो समझिएगा, आप अंत तक बने रहिए सिर्फ, और उससे आगे सिखाएंगे हम आपको कैसे बनेगा। सो ये त्रिकोण, ये न्यून कोण ले लिए, थीटा मानिए, आप न्यून कोण की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉस से हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम ये तीनों क्या 5 कोण हम ले लिए 90 डिग्री तक का मान निकालने के लिए। अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि अपना यहाँ मन से आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4, नंबरिंग कर दिए। क्या कर दिए, नंबरिंग कर दिए। ये 0 1 2 3 4 क्या कर दिए, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद सब अब क्या करना है आपको, सभी में 4 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। सब में 4 से भाग दीजिए। 4 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब 4 से भाग देने के बाद सभी पर रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा दीजिए। रूट चढ़ गया सब पे।
रूट से हट गया। अब रूट के अंदर में जो कटेगा उसको काटिए और जो बचेगा उसे बचा लीजिए, ठीक है। तो ये 0/0 हो जाएगा यार, ये 0/4 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 वर्गमूल हो जाएगा। 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि अंडर रूट 1/4 है, तो 1 जैसे कि ये ध्यान दीजिएगा कि 1/4 है, इसको हम रूट 1/√4 लिख सकते हैं ना, रूट 1/√4 लिख सकते हैं। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब यहां से देखिएगा कि सर ये कट रहा है, 2 दूना 4, क्या आ गया, 2 दूना 4, यहाँ 1/, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/, आपका यहां से आया। जैसे समझिएगा, ये समझने वाली बात है कि अगर ये अंडर रूट 2/4, ये कट गया 2 दूना 4, तो अंडर रूट में बचा 1, अब बट्टा में कितना हो गया, 2। इसको आप लिख सकते हैं कि रूट 1/√2, 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2, इसको लिखिए 1/√2 हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि 3/4 है अंडर रूट में, तो 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 3 हो गया, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो कट गया 4 से 4, जब पूरे से पूरे कट गया तो कितना बचा अंदर में, 1 बचा, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसके नीचे 1 लिखिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये 1 ही हो गया। पर इतना बात समझ में आया ना, ठीक है। क्या किए, पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद सभी में 4 से भाग दे दिए, सभी में 4 से भाग देने के बाद क्या कर दिए, सभी पे रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ाने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद मान आया उसको हम निकाल लिए। अब जो ध्यान दीजिएगा कि जो भी मान आपका यहाँ निकला है, जो भी मान आपका निकला वो यहाँ क्या निकला, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1 निकला। ये जो निकला है आपका, यह साइन का निकल गया। किसका निकला है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान रूट 3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। इतना बात समझ में आया ना। क्या किए कि जो भी मान निकला पहले आपका, ये किसका मान हो गया, साइन का मान हो गया। किसका मान हो गया, साइन का मान हो गया। अब सर कॉस का कैसे निकालेंगे, तो कॉस का निकालने के लिए साइन का, तो क्या कीजिएगा, साइन का अंत से आना है, अंत से आना है। ध्यान दीजिएगा, साइन को क्या करना है, कॉस का मान निकालने के लिए साइन का अंतिम से आना है। कहां से आना है, अंतिम, अंतिम ये है ना, अंतिम से आना है। तो ये 0 ये 1 है ना, 1 आप यहां पर लिख दीजिए। क्या निकाला, अब ये है, इसको यहां पर लिखिए, फिर इसको यहां पर लिख दीजिए। अब फिर अभी आइए 1/2, फिर आ गया यहां पर 0। क्या किए, अंतिम से आए, पहला इसका अंतिम, पहला इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका पांचवा, अंतिम आ गया। अंत से लेना है कॉस के लिए। अब टेन का निकालने के लिए क्या करना है, टेन थीटा का निकालने के लिए टेन थीटा बराबर बताया था आपको साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। इन दोनों का क्या कीजिए, बट्टा कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अगर यहाँ बात करें टेन 0 डिग्री का मान, बात करें टेन, अगर हम यहाँ से 0 डिग्री निकालना चाहे, ध्यान दीजिएगा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अगर 0 डिग्री का मान निकालना चाहे तो 0/1। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे जब आ गया समझिए, अगर ऊपर में 0 रहे नीचे में 1 रहे तो उसका मान होता है 0, और ऊपर में 1 रहे नीचे में 0 रहे तो उसका मान होता है अनंत। क्या होगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। ऊपर में 0 नीचे में 1 तो उसका मान 0, ऊपर में 1 नीचे में 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो साइन बट्टे कॉस, तो 0/1 क्या हो गया, यहाँ पर 0/1 आपका किसका मान दे देगा, टेन 0 डिग्री का मान 0। अब टेन 30 डिग्री का मान चाहिए हमको निकालना है, तो ये 1/2 और रूट 3/2, 1/2 और रूट 3/2 हो गया। रूट 3/2, 1/2, और जो सबसे नीचे और सबसे ऊपर, ये से कट गया, कितना आया, 1/√3 आया। टेन 30 डिग्री के मान 1/√3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे टेन 45 का मान निकालना चाहे, टेन 45 निकाले तो 1/√2 और 1/√2, 1/√2 और 1/√2, ये सब तो कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। टेन 45 का मान कितना आ गया, कितना आ गया, टेन 45 का मान 1 आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर इसका बट्टा करेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √3 बचेगा। अब टेन 90 डिग्री का निकालना चाहे तो 1/0, अभी तुरंत बताएं, ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई भी मान रहे, प्राकृतिक संख्या है उसका मान 0, और ऊपर में 1 है और नीचे में हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलिएगा,
अपरिभाषित बोलिएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसको ये 3 बच गया आपका निकालने के लिए। 3 निकालने के लिए पहला ट्रिक बताते हैं आपको क्या करना है। हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ये कॉट से निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करना है, कॉट को उल्टा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। सेक निकालना है, कॉस का उल्टा कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा। कॉसेक निकालना है, साइन का उल्टा कर दीजिएगा तो भी आपका निकल जाएगा। या कॉट निकालने के लिए कॉसेक का क्या करना है, ये 10 का अंतिम से आइए पहला, क्या आना है, अंतिम से पहला आना है। अंतिम से पहला है, नहीं समझे, ध्यान दीजिए, जैसे हम बताते हैं। अगर 10 निकालना है, जैसे 10 थीटा बराबर बात करें, 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, या इसको cot थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। 1/10 क्या होता है, 10 थीटा होता है। अगर कॉट हमको 0 निकालना है तो ये उल्टा होगा ना, 10 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब 10 का उल्टा हो जाएगा तो 1 0 है, 0/1 लिख सकते हैं क्या, 0/1, इसको उलट दीजिए 1/0। अब तुरंत बताए नीचे 0 है, उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मान क्या हो गया, अनंत हो गया। इसको उलटिए, इसको उलटिएगा तो √3, 1 को उलटना है तो 1, ये √3 है ना, तो √3 को जब उलटिएगा तो नीचे में 1 ऊपर √3 नीचे, ये √3 हो गया। जब इसको उलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से समझिए, ये तो हो गया पहला, ठीक है, यानी कि cot 10 को उल्टा कर देना, क्या कर देना है, 10 को उल्टा कर देना। या इसी को आप लिख सकते हैं 10 का अंत से प्रारंभ करना है, अंत से प्रारंभ करना है। पहला समझेगा, इसका अंतिम, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, मिलाते रहिएगा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका पांचवा। मिला कि नहीं मिला, समझिए। 2 तरीके से बना सकते हैं, या अंतिम से पहला लेकर चलिए, या क्या करना है, 10 को उलट देना है। 10 को क्या कर दीजिए आप, उलट दीजिए तो भी आपका आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ चलिए, सेक है, सेक का भी करने का तरीका क्या है, कॉस का उल्टा कर दीजिए। क्या कर देना है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस का क्या करना है आपको, कॉस का उल्टा करना है। 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, क्या होगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। √3/2 है ना, √3/2 है तो उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, तो 2/√3। 1/√2 का उल्टा करना है तो √2/1, तो 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखे। अब 0 है, यहाँ समझिएगा कि 0 है तो इस 0 को उल्टा करना है, 1 लिख दीजिए, 1/0 यानी कि अनंत, क्या जाएगा, अनंत, इन्फिनिटी का जाएगा। अब क्या चाहिए, कौशिक चाहिए, तो कौशिक निकालने के लिए क्या पता है, हम साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कर देना है तो आपका कौशिक का मान निकल जाएगा। 0 का उल्टा करिएगा तो अनंत आएगा, 1/2 का उल्टा करिएगा तो 2 आएगा, 1/√2 का उल्टा कीजिएगा तो √2 आएगा, √3/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये तो आ गया, ये कॉस का उल्टा। कॉस का और मेथड बताने के लिए कैसे निकालेगा, सेक का अंतिम से पहला लीजिए, इसका अंतिम, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, ये चौथा, यहाँ चौथा, ये पांचवा, ये पांचवा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। आपको हम अलग अलग तरह से, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताइए डिग्री का मान क्या करते हैं। अब 1 से 2 बार बनाइएगा। साइन कॉस 10 निकाल लेना है, क्या करना है, साइन के लिए तो ये पहला मान आ जाएगा, कॉस निकालने के लिए साइन का अंतिम से ले लेना है, 10 निकालने के लिए दोनों को बट्टा कर देना है, साइन और कॉस का बट्टा कर देना है। बस ये 3 का मान निकाल लीजिएगा, ये तीनों का तीनों तो अपने आप निकल जाएगा। ये मान लीजिए कि ट्रिक नंबर जो है आप सेकंड है, क्या है, हैंड वाला। आपको हैंड से डिग्री का मान आपको निकालना हम सिखाएंगे। जैसे कि इस प्रकार ये एंगल है, ठीक है, ये अंगूठा है, ये अंगूठा को 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री लेना है। अब इसमें चलना है क्या, क्या कीजिएगा, ये एंगल लेना है, नीचे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। इसमें 2 चीज कम से कम याद कर रखिएगा, आपका साइन और ये कॉस। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। साइन को क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी के दिशा में चलना है, ठीक है, क्या चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी की दिशा में। कॉस चलना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। साइन कैसे चलना है, क्लॉकवाइज में, घड़ी के दिशा में, और कॉस कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। बस ये 2 चीज आपको, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जानकारी आप ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा।
जैसे कि अगर हम निकालना चाहे कि साइन 60 डिग्री का मान निकालना चाहे, कितने डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान निकालना चाहे तो साइन 60 डिग्री क्या पता है, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के नीचे कितने उंगली बच रहा है, 1 2 3, कितने उंगली बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के नीचे कितने बच रहा है, 1 2 3, यहां समझिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये कितना हम पूछे हैं, 60 डिग्री पूछे हैं, 60 डिग्री हो गया। कैसे चलना है, घड़ी के क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ऐसे चलना है आपको, ऐसे चलना है। ऐसे चले तो नीचे कितने उंगली आ रहा है, 3, यहाँ पर 3 लिख दिए और रूट के 60 और 2 से भाग दे दीजिए। क्या करना है, 2 से भाग दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, देखिए √3/2 है। अब यहाँ से निकालना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से निकालना चाहिएगा ये साइन 90 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान निकालना है आपको, साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 90 डिग्री का मान निकालने क्या करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये है 90, इसके नीचे कितने उंगली आ रहा है, ये 90 डिग्री है, इसके नीचे कितने उंगली आ रहा है, 1 2 3 4, कितने आ रहा है, 4। तो 4 लिख दिए, रूट के साथ क्या चढ़ा देना है, रूट लगा देना है और कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। 4 का वर्गमूल 2 और बट्टे 2 कट के कितना आ गया, 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, अब आगे की बात करें। अगर हम ले ले साइन 30 डिग्री का मान, क्या साइन 30 डिग्री का मान निकालना चाहे तो साइन 30 डिग्री का मान निकालना चाहे तो नीचे कितना उंगली बच रहा है, 1, नीचे कितना बच रहा है, ध्यान दीजिए, 1, कितने उंगली बच रहा है, 1, 1 लिखना है आपको, रूट चढ़ा देना और डिवाइडेड बाय 2 से भाग दे देना है। 1 का वर्गमूल 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है, 1/2। चलिए अब 0 डिग्री का निकाल के बता दीजिए सर। तो 0 डिग्री का निकालना चाहे तो समझिए, ठीक है। तो 0 डिग्री का हम निकाल के आपको हम बताते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान निकाल के बता दीजिए। साइन 0 डिग्री का मान, चलिए 0 डिग्री ये है। अब इसके नीचे में कोई उंगली बच रहा है, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, यानी कि 0, रूट चढ़ा देना है, डिवाइडेड बाय कितना से भाग देना है, 2 से, 0/2 हो जाएगा, यानी कि 0। साइन 0 का मान 0। सर साइन कॉस कैसे चलना है, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत दिशा में चलना है। तो कॉस अगर हम बात करें 60 डिग्री का मान, कैसे 60 डिग्री का मान, ये 60 डिग्री है ना, ये कितना उंगली बच रहा है, 1, कितना बच रहा है, 1, रूट के साथ कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है, 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 आ गया आपका मान। अगर यहाँ से बात करें, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर बात करें यहाँ से कि बताइए कॉस 30 डिग्री का मान, अगर कॉस 30 डिग्री का मान निकालना चाहे तो ये क्या है आपका, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री की बात करें तो कितने उंगली बच रहा है ऊपर, 1 2 3, 3 बच रहा है, 3 लिखना है, रूट के साथ बटा में 2, कॉस 30 का मान √3/2। अगर कॉस 0 का मान निकालना चाहे, कॉस 0 का मान निकालना चाहे तो ऊपर में कितने बच रहा है, 1 2 3 4, कितने बच रहा है, 4 गो। तो 4 रूट के साथ बटा में 2, तो 2/2 यानी कि कितना आ गया, 1 आ गया। तो कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से ये समझिए कि साइन 45 डिग्री, ठीक, और कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री दोनों का मान जो है ये आप याद कर लीजिएगा। इसका 1/, क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। बाकी सबके ट्रिक निकल जाएगा इससे, क्योंकि ये साइन में चलना है क्लॉकवाइज, कॉस में चलना है एंटी क्लॉकवाइज। और साइन 45 कॉस 45 का मान आपको याद कर लीजिएगा, ये 1/√2 होगा।